चलो बच्चों करें डिस्कस। ठीक है, जूम करते हैं, नजर नहीं आ रहा। ओके ठीक है। तो पहला एमसीक्यू आपका, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेडेक्स, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं कि इनको इंक्रीज करनी है अपनी डेट इक्विटी रेशियो कितनी, फ्रॉम 1:1 to 2:1। However, at the same time, it would be earning, it would increase the earnings per share। तो क्या है इसका आंसर बताओ? डी है फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज as return on investment is higher than cost of debt। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? सी। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटरी फंक्शन लिखा है, यहाँ पर आना क्या चाहिए आपका, प्रोटेक्टिव फंक्शन आना चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बोथ बी एंड सी। क्यों? फाइनेंशियल लिवरेज का तो मतलब ही क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट। अच्छा सर, यहाँ पर फेवरेबल या इनफेवरेबल अगर लिखा होगा तो होगा कि डेट ज्यादा है कि कम है, ठीक है ना। लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन इक्विटी। परचेज ऑफ मशीनरी किस चीज का डिसीजन है? फिक्स्ड कैपिटल का। और ईपीएस विल राइज कब होगा ये, व्हेन आरओआई मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट होगा। ठीक है। अरेंज द स्टेप, सबसे पहले क्या करना है आपको, ओपन करना अकाउंट, पहला नंबर। दूसरे पे क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। तीसरे पे क्या करना है, एग्जीक्यूशन। और लास्ट में क्या आपका, सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर। तो क्या है इसका आंसर? डी। वेरी गुड। नेक्स्ट, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसीट ऑफ मटेरियल इन द लीड टाइम इज द आंसर। ठीक है, लीड टाइम इज द आंसर। नेक्स्ट, द न्यू इश्यूज, न्यू इशू किस में आता है, न्यू इशू मार्केट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मार्केट। ठीक है जी। व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल रिस्क? क्या क्या लिखोगे इसके अंदर एग्जाम्पल में फाइनेंशियल रिस्क? इंटरेस्ट की पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट, और रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, तो फाइनेंशियल रिस्क आप लिखोगे। आइडेंटिफाई द मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो द मार्केट डील्स, दिस मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट सिंपलेस्ट है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग। एक बेचारा ये रो रहा है, इट गिव्स द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, राइट टू बी हर्ड। दिस राइट प्रोवाइड्स वेरियस रिलीफ्स लाइक रिप्लेसमेंट। बच्चे कीवर्ड है रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। राइट टू सीक रिड्रेसल इज द आंसर, राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है। आइडेंटी, तुम लोगों को आवाज आ रही है ना ऑनलाइन सारे बच्चों को? यस सर। ठीक है। क्या बताना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए कि ज्यादा? बताओ, जब बूम होगा मार्केट में तो क्यों? क्योंकि ज्यादा माल बनाना है भाई, ज्यादा डिमांड आ रही है, तो ज्यादा डिमांड पूरी करने के लिए आपको ज्यादा सामान बनाना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। ठीक है ना। वुलन टेक्सटाइल इन ड्यूरिंग समर इंडस्ट्रीज क्या होगा, लेफ्ट। क्योंकि इनका लीन सीजन चल रहा है। लीन सीजन क्या होता है, पतला पतला सीजन चल रहा है, मतलब इनके पास काम नहीं है अभी, तो काम कम नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल और माल बना करके क्या करेंगे। क्वालिटी मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, एफपीओ और एफएसएसएआई। बच्चे हैं, एफएसएसएआई लिखना आपको। देखो अगर एमसीक्यू आया अभी क्या, एफपीओ तो पुराना हो चुका, ठीक है ना, एफपीओ हो चुका पुराना, एफएसएसएआई है नया। अगर एमसीक्यू आया तो वो दोनों एक में तो डालेगा नहीं, तो आप या तो वो डालेगा, हॉलमार्क डालेगा, ये डालेगा, वो डालेगा, तो आपको एफपीओ मिलेगा उसके अंदर, दोनों नहीं मिलेंगे। और अगर आपको अपने आप इस तरीके से आंसर लिखने की ऑप्शन आई तो दोनों लिखो। ठीक है ना। इट सर्व्स एज एविडेंस। कैश मेमो होता क्या, कैश मेमो? कैश मेमो और इनवॉइस में क्या फर्क होता है? किस किसने मेरे से 11th में अकाउंट्स पढ़ी? तो ये अभी तक एक बच्चे का आंसर सही है, ऋषभ का। कैश मेमो किस लिए होता है, कैश मेमो कैश सेल के लिए होता है,
और इनवॉइस किसके लिए होता है? क्रेडिट सेल के अंदर। दोनों में एक चीज का फर्क होता है, सिर्फ किस चीज का फर्क होता है कैश मेमो और इनवॉइस में? नहीं, बिल्कुल सही, कैश मेमो पे नाम नहीं लिखा होता, कैश मेमो पे नाम नहीं लिखा होता और इनवॉइस पे नाम लिखा होता है, क्योंकि वो उधार की ट्रांजैक्शन होती है। आप 11वीं क्लास में अकाउंट में पहचानते भी तो ऐसे ही थे ट्रांजैक्शन को। अगर कैश की ट्रांजैक्शन नाम नहीं लिखा हो तो कैश की ट्रांजैक्शन, नाम लिखा है तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। शाबाश, ठीक है, यही आपका कैश मेमो है। अच्छा, लेकिन ये बीएसटी का क्वेश्चन है तो मतलब अब मैंने समझा दिया है तो वो खतरे की चीज ना हो जाए, तो उसको बचपन के अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड में ही रखना। यहाँ इनवॉइस भी आ सकता है कैश मेमो की जगह, ठीक है ना, कि आपके पास बेसिकली बिल ही नहीं है तो यू आर नॉट अ कस्टमर, राइट, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर है देवांशी, नंदिनी, आर्यन? क्लियर है बच्चों? Yes. नेक्स्ट, ये क्या है? एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अप टू व्हाट वैल्यू डिफेक्टिव गुड्स? अप टू 1 CR आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमीशन में जा सकते हो, 1 CR, ठीक है। मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, डिस्कस। अब ये लॉन्ग आंसर्स हैं, इनको जरा हम पीडीएफ से ही कर लेते हैं डायरेक्ट। कौन सा क्वेश्चन था बच्चे ये? कौन सा था? 13th। मनी मार्केट इज एसेंशियली a market for short term funds, discuss। the given statement is correct, ठीक है ना। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, यहाँ पर थोड़े थोड़े दिन के लिए पैसे, डेट मार्केट है ये आपकी, ठीक है। मनी मार्केट डील्स इन द मॉनिटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ अथॉरिटी इज अप टू 1 ईयर। पीरियड ऑफ अथॉरिटी लिखा होना होगा क्या, पता नहीं, मैच्योरिटी होगा तो पीरियड ऑफ मैच्योरिटी है ये, यहाँ पर इस पे लिख नहीं सकते अब हम, ठीक है, इसको बाद में ठीक कर लेंगे। पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, इट सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। एक्सप्लेन, नहीं है, हमने ट्राई कर लिया, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स विच इफेक्ट डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो बच्चे मैंने इतने सारे लिखे हुए हैं, आपको कोई से भी दो इसमें से लिख देने। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स में क्या लिखोगे? कंपनी की अर्निंग्स है कि नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, लगातार पैसा कमा रही है फर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, कैश फ्लो पोजीशंस, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, वो क्या चाहते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, इतने सारे लिखे हैं, जो भी आपको आसान से लगते हो वो आप लिख सकते हो। हे भगवान, देख रहे हो कैसी रिकॉर्डिंग बनने वाली है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के तो ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं आपको, फंक्शंस नहीं लिखने। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनका? ऑर्डरली फंक्शन, प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग का, ये सब चीजों को रोकना इनके, इसीलिए बनी थी, ठीक है। टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रोटेक्ट द राइट्स, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग एटसेट्रा, राइट, क्लियर है, क्लियर है। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर, मर्चेंट, इन सबको भी कंट्रोल करके रखना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपके पास? स्टेट एनी टू फंक्शंस परफॉर्म बाय स्टॉक एक्सचेंजेस, ये हो चुका ना, यही तो करा भी हमने। अच्छा, इसे भी क्या था? स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है? ठीक है ना, प्राइस डिस्कवरी है, प्राइस डिस्कवरी है, तो लिक्विडिटी, प्राइस, इक्विटी कल्ट। कल्ट क्या होता है? इक्विटी कल्ट होता है मार्केट में इक्विटी का चलन आना, ठीक है ना, इक्विटी कल्ट। तो जब तक स्टॉक मार्केट नहीं थी तब तक लोगों को इक्विटी नहीं पता थी। अभी जब से मार्केट आई है तब से लोगों के अंदर इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने का भूत सवार हो गया, क्योंकि एक दूसरे को रईस होता हुआ देखता है। तो उससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होती है कंट्री के अंदर, ठीक है ना। तो इक्विटी कल्ट मतलब एक बिहेवियर जैसे सपोज करो कोई टीचर इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसके चक्कर में बच्चे पढ़ने लग जाए, तो वो एजुकेशन कल्ट हो गया कि भाई अब सबको पढ़ाई का कीड़ा चढ़ा हुआ है आजकल, ठीक है ना, तो इक्विटी कल्ट। नेक्स्ट क्या है? मायरा लिमिटेड ने एक टेलीविजन, क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन? ये इसके ऊपर वाला, मायरा लिमिटेड मैन्युफैक्चर टेलीविजन, एक्सपेंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस, 250 करोड़ रुपए चाहिए इनको। क्या निकालना क्या है? आइडेंटिफाइड स्टेट द फाइनेंशियल डिसीजन। कितने डिसीजन है आपके पास? 3 है। लिख कहाँ से पता लगेगा? बट बिफोर सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट ही हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन अदर फैक्टर्स आल्सो। तो बिफोर सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट, इनको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज असेस्ड द प्रोजेक्ट। तो मैं पीछे से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, देख रहे हो, तो यहाँ पर आ गया बिफोर सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट। आइडिया लग चुका है कि कहीं पर भी डेट मिक्स, कैपिटल और डेट मिक्स की तो बात ही नहीं हो रही है, पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, रूपाली इज क्यूट, राइट, वो सर का, क्यों भाई देवांशी, रूपाली इज क्यूट, ठीक है। तो ये वही, इसमें वही लगेगा, नीचे पॉइंट्स भी वही है, ठीक है ना, पॉइंट्स भी वही है।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आ गया, सी से क्यूट आ गया आपका, ठीक है, सॉरी कैश फ्लो आ गया क्यूट से, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है जी, नेक्स्ट चले। मयंक परचेज द चॉकलेट, मयंक ने बेचारे ने अपनी लड़की के लिए चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट बेकार निकली, बच्ची बीमार हो गई, ठीक है। अभी क्या करना है, क्या बताना है, क्या है, इन ऑर्डर टू एनेबल उसको क्या क्या पूरी करनी चाहिए थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये भी बहुत सारी हैं बच्चे, आप इनमें से कोई सी भी लिख सकते हो। उसको इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए थे, उसको एक्सपायरी लेवल देखना चाहिए था, लेवल्स केयरफुली पढ़ने चाहिए, रिस्क एसोसिएटेड बच्चों के लिए है कि नहीं चॉकलेट, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स है कि नहीं है, बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको इंटेलिजेंट एंड वाइस वाइस चॉइस, यानी कि इसके साथ कौन सा राइट है तुम्हारा जुड़ा हुआ, चलो बताओ इसके साथ कौन सा राइट जुड़ा हुआ है, राइट टू चूज, ठीक है, चूज नहीं चूज, ठीक है। नहीं तो बाय ओनली क्वालिटी एश्योरेंस वाले कौन से, राइट टू सेफ्टी, रीड लेबल्स केयरफुली, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तो सब हर ड्यूटी के साथ कोई ना कोई राइट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। assert yourself to ensure that you get a fair deal, ये कौन सा है, चूज ही होएगा ये तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑनेस्ट डीलिंग्स, अच्छा वो भी तो है, वो कौन सा, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, ये कौन सा है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है बच्चे। फिर क्या है, रीना को देसी घी खाने हैं बेचारी को, ठीक है, आफ्टर यूजिंग इट शी हैड अ डाउट ऑफ इट इज टू बी एडल्ट्रेटेड, कि इसमें मिलावट है, ठीक है। क्या बताना, क्या है, 4 रिलीफ्स बताने आपको, जो कि स्टेट कोर्ट इसको रिमूवल, रिप्लेसमेंट, कॉम्पनसेशन, सब कुछ इसको मिल सकता है, तो जो मर्जी लिख दोगे, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिफंड ऑफ प्राइस, अवार्ड द कंपनसेशन, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी, और हमेशा के लिए चाहे तो कंपनी भी बंद करा सकती है, ये तो वो लास्ट में लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और ये सब, हाँ ठीक है, राइट टू सू, सू, ठीक है, सू कर मेरे मन को, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, ठीक है बच्चों, तो बंद करें इस पेपर को, चलो जी शाबाश, और सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है पेपर के लिए, ठीक है। तो तुम्हारी मैक्सिमम तैयारी सबकी हो चुकी है, अब तुमको घर पे करना क्या है, एक सैंपल पेपर कोई भी रिवाइज करके देखो, 2 और एक कोई भी सैंपल पेपर, अपनी टाइम मैनेजमेंट, जिसके पास टाइम हो, जिसको लग रहा है कि उसके इन पेपरों में भी कम मार्क्स आए हैं, सब में मिला करके, तो वो बचे हुए 3, अभी कितने दिन बच रहे हैं तुम्हारे पास, 2 दिन बच रहे हैं, पूरे 2 दिन बच रहे हैं, तो 2 दिन अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है। किताबों में वापस रिविजिट करो, जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको जा करके देखो, जिनके जो गलत हुए वो स्पेशली देखो, ठीक है। इन पेपर्स में देखो अपनी कमियां कहाँ कहाँ पर है, जिसके कम मार्क्स हैं उन कमियों को ठीक करो, और जा करके फोड़ करके आ जाओ, ये वाला पेपर तो बीएसटी का सिंपल है, क्लियर है बच्चों, चलो। अरे नहीं टाइम भी नहीं, अभी देता हूँ।